Hello, good afternoon to everyone and welcome to the Papaya Coders and my name is अल्ताफ़ रजा एंड अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं इसमें हमने जो हमारा यूज़र एंटिटी था, कैटेगरी एंटिटी था एंड पोस्ट एंटिटी था, हमने दो तो पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, यूज़र एंटिटी एंड कैटेगरी एंटिटी। एंड अब हम करने वाले थे पोस्ट एंटिटी पे। तो पोस्ट एंटिटी में हमने सब चीज़ें कर लिया था, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिए थे एंड उसके बाद हमने क्रिएट के लिए जो हमारा था, क्रिएट पोस्ट के लिए था, ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अभी ये हमारा क्या है, ये कंट्रोलर है। हम चलते हैं अपने सर्विस सिंपल में। ये रहा हमारा सर्विस सिंपल और सर्विस सिंपल में हम देख सकते हैं हमने अभी तक केवल क्रिएट के लिए जो हमारा क्रिएट पोस्ट था उसके लिए जो लॉजिक था, जो लॉजिक था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपडेट के लिए अपना लॉजिक लिखना है। तो अपडेट करने के लिए तो क्लियर है, जैसे अभी तक हम यूज़र में कैटेगरी में करते आ रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे, क्योंकि हमें बस पोस्ट को ही तो अपडेट करना है। तो इसमें जैसे अभी तक हम कर रहे हैं वैसे ही होगा। तो चलते हैं, इसको कर लेते हैं दिस डॉट पोस्ट रेपो एंड पोस्ट रेपो हम सर्च करने वाले फाइंड वेट डॉट फाइंड बाय आईडी के हेल्प से फाइंड करेंगे और इसमें पास कर देंगे हम पोस्ट आईडी एंड और एल्स थ्रो, और इसके अंदर हम पास कर देंगे न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड इसमें हम पास कर देंगे पोस्ट एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा पोस्ट, ये रहा आईडी एंड वेट, ये रहा पोस्ट आईडी एंड इसके बाद हम पास कर देंगे अपना पोस्ट आईडी। तो ये हमारा ये कंप्लीट होता है, यानी कि जो हमें अपडेट करना है तो पोस्ट की हम आईडी यहाँ पे पास करेंगे। वो आईडी हमें फाइंड बाय आईडी के थ्रू सर्च होगा और अगर वो मिलता है तो अभी उसको हम स्टोर करा लेंगे किसी वेरिएबल में, और अगर नहीं वो आईडी एग्जिस्ट करता है तो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऑल्ट इंटर करते हैं और इसको हम स्टोर करा लेते हैं पोस्ट से। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया एंड इसके बाद अब इस पोस्ट में हम टाइटल को सेट कर देंगे, कंटेंट को सेट कर देंगे और सेट इमेज नेम कर देंगे। तो पोस्ट डॉट यहाँ पे कर देंगे सेट, और सेट में पहले हम करेंगे टाइटल, ये रहा हमारा टाइटल। और सेट करने के लिए पहले हमें वो वैल्यू चाहिए तो पोस्ट DTO से वैल्यू हम गेट कर लेंगे। तो पोस्ट, ये रहा हमारा DTO डॉट गेट टाइटल, यानी कि आज हमने गेट कर लिया और गेट करने के बाद सेट कर लिया। ऐसे ही हम टाइटल कर लिए, अभी हमें कंटेंट के लिए करना है। तो पोस्ट डॉट सेट, ये रहा हमारा कंटेंट एंड कंटेंट के अंदर हम पोस्ट DTO डॉट पोस्ट डॉट सेट कंटेंट एंड पोस्ट, यहाँ पे होगा DTO पोस्ट DTO डॉट गेट कंटेंट। हमने ये एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको हम हटा देंगे। इतना हो गया। इतना होने के बाद अगेन हम करेंगे पोस्ट, इस बार इमेज के लिए पोस्ट सेट, ये हमारा इमेज नेम एंड अगेन पोस्ट DTO डॉट गेट इमेज नेम। यहाँ तक हमने कर लिया और यहाँ तक करने के बाद जो हमारा पोस्ट है इसको क्या करेंगे, दिस डॉट पोस्ट रेपो डॉट सेव, और सेव पास करेंगे, इसके अंदर पोस्ट पास कर देंगे। हमारा जो पोस्ट है वो सेव हो जाएगा एंड अगेन इसको टर्मिनेट करके एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, ऑल्ट इंटर एंड ये हमारा हो गया अपडेट पोस्ट कर लेते हैं, अपडेट पोस्ट, यानी कि अपडेट पोस्ट में हमने सेव करा लिया एंड रिटर्न में हम इसी चीज़ को रिटर्न कर देंगे। तो इसको हमें पहले रिटर्न कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दिस डॉट मॉडल
मैपर डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप, एंड मैप में हम पास कर देंगे दो चीज़, हमारा अपडेटेड पोस्ट, एंड इसको किस में चेंज करना है हमको, पोस्ट DTO डॉट क्लास। तो यहाँ तक हमने कर लिया। मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली किया क्या है। तो एक मिनट समझने के लिए थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट में हमें दो चीज़ की ज़रूरत थी। पोस्ट DTO में हमें जो वैल्यू आएगी जो इसको हमें अपडेट करना है वो कैसे आएगी, वो कंट्रोलर में हम देखेंगे, URL में लेंगे कि बॉडी में लेंगे। आप बस अभी सर्विस क्लास में पोस्ट DTO में वैल्यू आएगी, यानी कि टाइटल आएगा, कंटेंट आएगा, इमेज नेम आएगा, इसी को हमें अपडेट करना है। ये तीन चीज़ हमें मिलेंगी। और इंटीजर में ये पोस्ट ID भी मिलेगा, यानी कि पोस्ट ID से हमें ये पता चलेगा कि किस पोस्ट को, यानी कि पोस्ट ID किस पोस्ट को हमें अपडेट करना है। तो हम जो ID हमें मिलेगा उसको पोस्ट रेपो, यानी कि ये पोस्ट का डेटाबेस है पोस्ट रेपो डॉट फाइंड बाई ID, और ID में हमने क्या पास करते हैं, पोस्ट ID फाइंड ऐड कर दिया। तो ये फाइंड करेगा कि इस ID से पोस्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो पोस्ट में सिंपली स्टोर हो जाएगा और इस पर हम ऑपरेशन करेंगे अपने जो भी करना होगा। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। अब मान लो अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें पोस्ट मिल गया, तो पोस्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पोस्ट DTO फॉर्म में वैल्यू मिल रही है, तो उस पोस्ट DTO से डॉट गेट टाइटल, यानी कि टाइटल को पहले गेट करेंगे, और एक बार टाइटल मिल गया तो उसको सेट कर देंगे। फिर वैसे ही पोस्ट DTO से कंटेंट को गेट करेंगे, और एक बार कंटेंट मिल गया तो उसको हम सेट कर देंगे। अगेन पोस्ट DTO से डॉट गेट इमेज नेम, यानी कि इमेज को पहले हम गेट करेंगे, और गेट करने के बाद और फिर उसको पोस्ट में सेट कर देंगे। और जो हमें पोस्ट में जो चीज़ें हमने सेट की है, यानी कि अपडेट किया है, इसी चीज़ को हमने डेटाबेस में सेव कर दिया। तो यानी कि हमें जो भी यहाँ पे मिला उसको हमने इसमें चेंज कर दिया, सेट पोस्ट में चेंज कर दिया, और उसको सेव कर लिया। और सेव करने के बाद हमें अपडेट पोस्ट में स्टोर कराया था, इसी चीज़ को हमने रिटर्न कर दिया। बट ये किसके फॉर्म है, पोस्ट के फॉर्म में, बट हमें रिटर्न करते टाइम पोस्ट DTO में कन्वर्ट करके रिटर्न करना होता है। तो सिंपली हमने क्या किया है, इसको पोस्ट DTO में कन्वर्ट किया एंड इसको मैंने रिटर्न कर दिया। तो ये था हमारा अपडेट पोस्ट के लिए। और इसके प्रीवियस हमने क्रिएट का थोड़ा हमें दो चीज़ें और उसमें ऐड किए थे। एक ये यूज़र ID भी दिए थे और कैटेगरी ID भी दिए थे, तो ये थोड़ा दो लाइन एक्स्ट्रा हो गया था। और फिर हमने इसमें दोनों यूज़र को और कैटेगरी को ऐड भी किए थे। बट अपडेट करते टाइम हमें इतना नहीं दिया, अपडेट करते टाइम हमें बस उस पोस्ट को अपडेट करना है, ना कि हमें ऐड वैड यहाँ पे कुछ करना होगा। तो इसलिए ये हमारा ईजी था इसके मुकाबले। बट ये भी टफ नहीं था, यहाँ पे केवल हमने यूज़र गेट किया था, यूज़र ID से यूज़र गेट किया था, कैटेगरी ID से कैटेगरी गेट किया था, एंड सिंपली यहाँ पे यूज़र ऐड कर लिया था, यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर लिया था, सिंपल। और ये चीज़ें हो गई थी। तो हमने दो अभी तक देख लिए, क्रिएट पोस्ट देख लिए, अपडेट पोस्ट देख लिए। तो चलते हैं अपडेट पोस्ट के लिए कंट्रोलर बनाते हैं, एंड कंट्रोलर बना के उसको पोस्टमैन में चेक करते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम चलते हैं अब अपने कंट्रोलर में, एंड ये रहा हमारा कंट्रोलर पैकेज, और ये रहा हमारा कंट्रोलर क्लास। तो ये ओपन करते हैं। हमने क्रिएट पोस्ट अभी तक देख लिया था, इसके बाद हम देखेंगे अपडेट पोस्ट, यानी कि पोस्ट को अपडेट करने वाले हम यहाँ से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर हम पास कर देंगे पोस्ट DTO, एंड पोस्ट DTO के बाद अपडेट पोस्ट, और इसके अंदर दो चीज़ पास करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी पोस्ट DTO पोस्ट DTO, एंड इसमें हम पास करेंगे पाथ वेरिएबल, और पाथ वेरिएबल के अंदर होगा इंटीजर पोस्ट ID। एंड इसके बाद हम पहले एनोटेशन यूज कर लेते हैं ताकि पता चले कि ये पुट मैपिंग है, @पुट मैपिंग। और पुट मैपिंग के अंदर हम पास कर लेंगे पोस्ट्स, एंड अगेन पोस्ट ID। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया,
एंड इसके बाद इसकी बॉडी लिखते हैं। इसके बॉडी में हमें बस इतना करना है, दिस डॉट अपडेट पोस्ट, ये नहीं, पोस्ट दिस डॉट पोस्ट सर्विस, यानी कि पहले पोस्ट सर्विस को कॉल करेंगे एंड इस पोस्ट सर्विस का अपडेट सर्विस ये चलेगा। और इसके अंदर हमें दो चीज़ पास करना है, पोस्ट रेडियो पास करना है और पोस्ट की आईडी पास करना है, पोस्ट आईडी। तो ये दो चीज़ हमारा हो गया और इसको हम लोकल वेरिएबल में साइन कर लेंगे जिसकी वैल्यू होगी अपडेट पोस्ट। एंड इसी चीज़ को हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर हम पास करेंगे पोस्ट DTO एंड पोस्ट DTO के अंदर अपडेट पोस्ट एंड हमारा HTTP स्टेटस, ओके HTTP स्टेटस डॉट, ये रहा हमारा ओके एंड ब्रैकेट क्लोज। एंड तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। हमने किया क्या है, जब भी हमको अपडेट करना होगा तो हमारा इतना करना पड़ेगा, स्लैश API स्लैश एंड फिर स्लैश पोस्ट एंड इसके बाद स्लैश लगा के पोस्ट आईडी, यानी कि अगर 2 लिखेंगे तो 2 को अपडेट करेंगे, 3 लिखने आईडी पास करते हुए यानी हमको 3 को अपडेट करना है। तो ऐसे चीज़ें हमें करना है। तो क्या करना है, अब इसको सीधा हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं और रन कराने के बाद अपने पोस्टमैन में चेक करते हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलते हैं अपने ब्लॉग एप्लीकेशन में एंड यहाँ पे आने के बाद इसको रन करेंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट हो गया, जो कि टॉमकैट स्टार्टर पोर्ट नंबर 9292 पे स्टार्ट हुआ है और ब्लॉग एप्लीकेशन जो हमारा एप्लीकेशन का नाम है। तो सिंपली ये कम्प्लीटली रन कर रहा है। तो चलते हैं अपने पोस्टमैन में और इसको चेक करते हैं। तो ये रहा हमारा पोस्टमैन और यहाँ पोस्टमैन में हमने क्रिएट पोस्ट के लिए बनाया था और इसको शायद हमने अपडेट नहीं किया था, हमने शायद इसको वैसे ही छोड़ दिया था। इसको नेमिंग पहले कर लेते हैं, क्रिएट पोस्ट एंड इसको सेव कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें अपडेट हो जाए। तो हाँ, तो हमने क्रिएट का यूज़र के लिए सब बना लिया था, कैटेगरी के लिए सब बन गया था और पोस्ट में भी केवल एक बना था क्रिएट पोस्ट के लिए। तो इसी को डुप्लिकेट करते हैं और यहाँ पे हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पे पुट यूज करेंगे और पुट यूज करने के बाद हमें अपडेट करना है। तो बाकी सब चीज़ें हटाएंगे, केवल पोस्ट रहेगा, API स्लैश पोस्ट और पोस्ट की आईडी, यानी कि अभी हमारे डेटाबेस में कितने पोस्ट हैं ये चेक कर लेते हैं। हमने शायद एक ही पोस्ट क्रिएट किया था तो हमारे डेटाबेस में एक ही पोस्ट होगा। तो ओपन हो जाए डेटाबेस और यहाँ पे ये रहा हमारा एप्लीकेशन एंड टेबल के अंदर ये रहा हमारा पोस्ट और पोस्ट में हम चेक कर लेंगे, हमारा एक ही पोस्ट है जिसका आईडी है 2। तो मान लो इसको हम अपडेट करना चाहते हैं, तो इसको 2 को अपडेट करना चाहते हैं एंड बॉडी हम यहीं से ले लेते हैं, कॉपी एंड ये रहा हमारा बॉडी। बॉडी तो एग्जैक्टली यहाँ पे है, तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, पोस्ट 1 को मैं कर देता हूँ कि पोस्ट 2, यानी कि पहले इस टाइटल का नाम था पोस्ट 1, हमने चेंज कर दिया पोस्ट 2। अभी ये कंटेंट है जनरल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एनी एग्ज़ाम, मैंने ऐसे रैंडमली लिखा है एंड मैं इसका इमेज नेम भी इमेज भी अपडेट करना चाहता हूँ। तो देख लेते हैं हमने इमेज कैसे लिखा था, क्योंकि अगर थोड़ा भी गलत होगा तो एरर आ जाएगा। एंड कहाँ गया हमारा पोस्ट DTO, यहाँ से इमेज नेम एग्जैक्टली ऐसे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आके पेस्ट इमेज नेम एंड यहाँ पे हमें लिखना है, पहले डिफ़ॉल्ट .png था, इस बार मैं कर देता हूँ अल्ताफ़
altaf.png कर देता हूँ। एंड इसके बाद मैं इसको अपडेट पेशेंट पे क्लिक करता हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टाइटल यानी कि पोस्ट 2, ये रहा हमारा पोस्ट 2। एंड कंटेंट है जनरल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम, ये हमारा अपडेट हो गया। एंड इमेज का नेम चेंज हो गया, अभी altaf.png हो गया। एंड एडेड डेट यानी कि डेट अभी हम जब जिस टाइम पे हमने अपडेट किया है वो हमारा डेट आ गया। एंड कैटेगरीज, ये किस कैटेगरीज में है, तो और ये तो पहले से जब मैं क्रिएट किया था ये तभी का था, तो 5 कैटेगरी नंबर 5 मैं दिखाता हूँ। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो altaf.png हो गया, पोस्ट टाइटल 2 हो गया, कैटेगरी आईडी 5 है यानी कैटेगरी 5 कैटेगरी का है और यूजर आईडी 22 का है। तो कैटेगरी 5 का सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा यहाँ पे। एंड यूजर यानी कि यूजर सारा वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपने देख लिया कितना सिंपल था क्रिएट करना और अपडेट करना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये मैंने बहुत आराम से चीज़ें कवर की हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो भी पोस्ट है और पोस्ट का जो हमने अपडेट किया था वो वैल्यू, एंड वो वैल्यू किस कैटेगरी के है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, और वो जो हमारा पोस्ट है वो किस यूज़र ने ये किया यानी किस यूज़र ने इसको अपडेट किया है, किस यूज़र का पोस्ट था ये। तो ये हमारा सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। तो इसके बाद हमारा चलते हैं अपने प्रोग्राम में। एंड यहाँ पे चलने के बाद अपना जो कंट्रोलर नहीं जो सर्विस है हमारा सर्विस सिंपल, ये रहा हमारा पोस्ट सर्विस सिंपल। और इसमें हमने 2 चीज़ देख लिया, क्रिएट पोस्ट का देख लिया एंड अपडेट पोस्ट के लिए देख लिया हमने। एंड अभी हमें डिलीट, गेट ऑल पोस्ट, गेट पोस्ट बाय आईडी, गेट पोस्ट बाय कैटेगरी, गेट पोस्ट बाय यूजर एंड सर्च पोस्ट, अभी हमें इतने सारी चीज़ें भी देखनी है। तो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। एंड अब हम अपने नए वीडियो में हम अपना जो है डिलीट पोस्ट ये सब चीज़ें अपना कवर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय।